एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बॉलीवुड फुल ऑफ टैलेंट, ट्रस्ट मी, लाइक Yeah. एक से बढ़कर एक सब लोग हैं, तो आई वोंट बी एबल टू चूज वन, सो आई फील लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल बिकॉज गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर पीपल एंड आई वाज वेरी श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग फॉर 9 to 5 जॉब. Hi, Manya. How are you? I'm good, how are you? I am good. And let me tell you, you are looking so pretty. And thank you so much for giving me your time. Thank you so much, you're looking amazing. Oh, thank you. So, फिलहाल अगर देखा जाए अभी तो हर जगह it's Manya, Manya, Manya and only Manya. And your story is all about dream, believe and achieve, right? So, you're inspiring n number of girls. So, how does it feel? It feels amazing, trust me. सारी चीजें और लड़कियां मुझसे इंस्पायर हो रही हैं और Hmm. like the women, everyone is taking me as a role model. So I feel like I'm really grateful because God has given me this opportunity to inspire people, and I'm going to make this worth Yeah. and make this worth for this platform for sure. Oh yeah, I'm sure. So let's talk about your remarkable journey. And जहाँ आप हैं वहाँ पहुँचना आसान नहीं है. And about this dream. So when was the time जब आपको लगा कि यार I want to be Miss India, आपको ये बनना है? What was that particular time? When I was 15, 16 around, Okay. I had this thing that, okay, Miss India, I want to be. And I was very sure that I'm not going for a 9 to 5 job. Okay. I'm going to go for something great, which can be not just for me, for people as well. Okay. Yeah. So when I got to know that Miss India करके भी ऐसी कोई चीज होती है, तो Hmm. मैंने फिर अपनी पूरी जान लगा दी. And I knew that where I have to work and what I have to do. So Okay. before proceeding ahead, I made a foolproof plan, Okay. not a future assumption. No, never. I have never assumed my future, but I have like that belief in myself कि मैं मेहनत करूंगी तो मेरा future अच्छा होगा. That I Oh. had that full confidence. हाँ, मेहनत का फल सबको मिलता है, आपको भी मिला. सो आपको जब ये लगा कि आपको मिस इंडिया बनना है, फिर आपने ये वाली बात अपने घर पर कैसे बताई? उनका क्या रिएक्शन अब था? हाँ जी, जब मैं आई थिंक 2 साल तक तो मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मुझे अच्छा. मिस इंडिया बनना है. जब मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर पास कर लिया था, तब सेकंड ईयर में बताया हुँ. कि मुझे मिस इंडिया बनना है. तो दे वर कंप्लीटली शॉक्ड. दे वर लाइक, अरे ये सब सपने नहीं देखते, पढ़ाई-वढ़ाई पे ध्यान दो. And my father found the heels on my in my bag. तो ओके. he started shouting on me कि जहाँ पे सरस्वती रहती है वहां पे चप्पल रखती है, ओह! इज्जत नहीं करती. तो मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि वो मेरे पैर में जाने से पहले मैं उनको नमन करती हूँ, और वो किताब मेरे ज़हन में जाने से पहले मैं उनको नमन करती हूँ. तो ओह! दोनों ही मेरे लिए सरस्वती हैं. या ऑब्वियसली. सो आपने बताया कि जब आपने उनको ये बात बताई, लेकिन जब आप जीत गए, तो उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? आई एम श्योर ऑब्वियसली वो खुश होंगे, लेकिन वो कौन-सी बात थी जो आपके पेरेंट्स ने आपसे कही? They started crying and they were ओह! so happy. I've never seen them इतना ज़्यादा खुश. They were so proud हुँ. because हम हमें पता है हम कहाँ से आते हैं, तो हमारी ड्रीम्स, हमारे पैशन लिमिटेड होते हैं या. कि हमें कहाँ तक ड्रीम देखनी है, हम कहाँ तक जा सकते हैं. हुँ. बट आई ड्रीम बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. लाइक आई कैन से बियॉन्ड एवरीवन्स इमेजिनेशन. नो वन हैज एवर थॉट दैट आई विल बी मिस इंडिया. ओह! बट So यू न्यू इट. they were so happy. Yeah, I knew that. कि आपने बोला कि आपको मिस इंडिया बनना था, तो हमेशा ना लोग काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि प्लान ए काम नहीं करेगा, तो उनके पास प्लान बी भी होता है. क्या आपके पास भी प्लान बी था? Um, honestly speaking, I didn't have any plan B. ओह! Like एक भी नहीं था कि अगर मैं यहाँ से गिरूंगी तो मैं किसके ऊपर गिरूंगी, ओह! ऐसा था. एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे इसी चीज को लेके कि इफ not this, but if you will see life practically, you या. have to have that but if not happen, या. but if. तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने अपनी लाइफ में ये दो वर्ड्स को लेके जगह ही नहीं दी, बिकॉज आई न्यू कि ये बट इफ आएगा ना तो वहाँ तो पे आई लूज. या आई बी लाइक ठीक एग्ज़ैक्टली. है, ये नहीं तो ये सही. मैंने बोला नहीं, मेरे को यही है. यही चाहिए. जान लगा दो मान्या. मैंने खुद को ही ऐसा बोला था, बहाने नहीं चलेंगे, ये जो ओके. एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, करना है. सो नाउ यू आर फेमिना मिस इंडिया 2020 रनर अप एंड आई एम श्योर बहुत सारे स्ट्रगल भी इस बीच रहे होंगे. तो उन स्ट्रगल्स की बात करते हैं कि उस जर्नी में क्या-क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए? अब बहुत सारे स्ट्रगल्स थे. इवन दो मिस इंडिया बनने के बाद भी लाइफ या. आसान नहीं होने वाली. ऑनेस्टली मेरी फैमिली भी उसी जगह पे. मैं स्टिल
माय फादर स्टिल राइड्स ऑटो रिक्शा, मेरी मम्मा अभी भी जाती हैं काम करने, तो इट्स नॉट अ लाइक यू नो, अभी भी लाइफ वैसी ही है। फर्क इतना है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एंड मेरे पास्ट अगर जर्नी जो बहुत टफ थी इवन, तो आई से बिकॉज आई वांट टू नो, लाइक आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू द पीपल कि मेरी जर्नी ऐसी रही है एंड मैंने ऐसे ओवरकम किया है, स्ट्रांग रखा है खुद को। Yeah. तो मैं अपनी स्टोरी से कभी सिंपैथी नहीं गेन करती, मैं अपनी स्टोरी से ये बताती हूँ कि आई केम आउट एज अ विक्टर। Okay. Yeah. एंड हमारे हमारे विश्व की लड़कियों का अगर मैं बोलूं, औरतों को, वो कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती हैं। दे दे ऑलवेज लाइक वो अपने आप को बॉक्स में बंद करके रखती हैं। Yeah. Yeah. एंड आई वांट टू से कि ब्रेक दैट ग्लास सीलिंग, एंड कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ ना हो आपके पास सपने होंगे तो आप अचीव करोगे, चाहे कोई भी कपड़े भी ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। So cool and literally you are inspiring everyone. अभी हर थैंक लड़की के यू। अंदर जो कहीं ना कहीं दबा हुआ सपना होता है ना, एंड आपकी कहानी के बाद वो बाहर निकल कर आ रहा है, और शायद वो भी ऐसी कोशिश करेंगे जैसे आपने किया। सो मानिया, आई वांट टू नो थैंक वन यू। थिंग कि क्योंकि ये जर्नी बहुत ज्यादा लंबी रही, तो कभी ऐसा हुआ बीच में कि यू आर लाइक कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं? कभी एक पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं इस टाइम, ऐसी जर्नी के लिए कुछ अचीव हम ऐसा जब करना चाहते हैं, सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? इट्स जनरस, आई विल नॉट लाई एक्चुअली। या मुझे कभी ये नहीं हुआ कि नहीं हो रहा है, मुझे ये हुआ कि थक गई मैं। हाँ। मुझे ये हुआ कि क्यों नहीं हो रहा है। हम्म। दैट क्वेश्चन आई हैड, यू नो, यू देयर इज अ एग्जांपल कि ग्लास आधी भरी है, ग्लास आधा खाली है। खाली है। सो आई ऑलवेज सॉ दैट साइड, ग्लास भरी है। हाँ। सो ऑल दैट्स व्हाट आई पॉजिटिव। हैड कि क्यों नहीं हो रहा है, हम्म। क्या कमी रहेगी, किस साइड ज्यादा काम करना है। तो हम्म। दैट थिंग आई हैड एंड आई ऑलवेज पुश्ड माई सेल्फ। आई हैड नो वन, ट्रस्ट मी। या मैं अकेली खड़ी थी स्टार्टिंग से लेके वो स्टेज तक, मैं अकेली थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, नॉट इवन माई पेरेंट्स, बिकॉज आई न्यू कि आई हैव टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉटर, कि उनको ना कभी फील होने दो कि काश हमारा बड़ा बेटा होता। हाँ। So I had so many personal responsibility, professional responsibility. फिर मैंने खुद को बोला कि ये करना है और ये होगा। देयर इज नो एक्सक्यूज कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मेरे हाथ पैर भी कभी कभी जवाब दे देते थे कि नहीं मान्या, बस हो गया, हम थक गए। लेकिन अंदर वो पुश मोटिवेट कर, मान्या ये बहुत छोटी सी चीज है, यू कांट बी सो केयरलेस, इतनी बेसिक पे यू हैव टू गो लॉन्ग वे। या सो इट्स लाइक कि शरीर से थक जाओ लेकिन मन से कभी नहीं थकना चाहिए। और हिम्मत जुटाते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, हाँ मैंने सुना था आप घर से यू जस्ट लेफ्ट, यू रैन अवे एट द एज ऑफ 14 और 16। व्हाट वाज दैट थिंग? 40। ओके 40। ओह माय गॉड 14। पता नहीं 14 की एज में मैं क्या कर रही थी। मैं शायद घर से अकेले बाहर भी नहीं जा पाती होंगी। तो ये इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा स्टेप आपने कैसे लिया? व्हाट वाज ऑन योर माइंड? Nothing. ओह नथिंग। I had nothing in my mind. I had one thing, one just this कि अभी ये कुएं से बाहर निकलना है। I can't be always like कि दादा दादी झगड़ा कर रहे हैं, दादा मम्मी को डांट रहे हैं, दादी मम्मी को डांट रहे हैं, मम्मी रो रही है। तो मैं ये सब में अपने आप को फंसाना नहीं चाहती थी। Because I've seen so many things and I've seen family clashes. Okay, And yeah. from there, I have made myself emotionally strong. Okay. एंड दैट मेच्योर मान्या बहुत पहले हो गई थी, 14 साल के पहले ही। तो वो 14 साल की उम्र आई वाज वेरी मेच्योर, आई न्यू कि मुझे आगे क्या करना है। आई डिडंट हैव एनी प्लान, आई डिडंट हैव लाइक कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक। आई कि मुंबई जाऊंगी, जॉब करूंगी, भाड़े पे रूम लूंगी और आगे बढ़ूंगी। और वहां पहुंचने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को, आई वाज सो थोड़ा सा स्मार्ट कि मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा हिंट दिया कि मैं अगर भी कभी भी घर छोड़ के जाऊंगी तो मैं मुंबई जाऊंगी। तो दे वर वेरी लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैं नहीं मिल रही तो इसका मतलब वो मुंबई निकल गई। दे वर बिहाइंड मी। मैं मुंबई जैसे कॉल किया मैंने उनको, दे वर जस्ट लाइक 5-6 आवर्स का डिफरेंस था। आई वेटेड फॉर देम एंड दे केम एंड देन वी स्टार्टेड आवर रियल लाइफ फ्रॉम मुंबई। एंड द बेस्ट पार्ट, वहां से आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? From the start, no. Yes, when they realize that it's a passion and she doesn't have anything. Because I gave them anything. Like they asked me to study. They told me कि हम बहुत मेहनत से फीस पे करते हैं। तो मैंने बोला कि I'll give my best. मैं कभी भी अपने सपने और अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं आपको पढ़ के मार्क्स दूंगी अच्छे से कि आपको प्राउड फील होगा। एंड उसके बाद मैं अपना पैशन भी फॉलो करूंगी। इवन मैं अपने क्लासेस, मेरे क्लास की सारी लड़कियां क्लासेस जाती थी और मैं घर पे पढ़ती थी।
Okay. job I was doing twice. Like I was doing night shift, I was doing another job in the evening, I was attending my lectures and I Okay. was studying as well. Like during lunch break मैं अपना पढ़ाई करती थी, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ाई करती थी. Yeah. तो दैट वाज माय ग्रिंड, आई कैन से दैट. और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा कि मल्टीटास्किंग Yeah. होना, प्रेशर में काम करना, ये Yeah. सारी चीजें वहां लेकिन से सीखी फोकस मैं. तो वहीं पर जो चाहिए लाइफ में. Yes, So because you're very focused. Yeah. आप कुछ भी करोगे ना, there is a reason behind it. If you're Yeah. sitting there, you have a reason behind it. If you're talking on the mic, you have a reason behind it. Yeah. So I knew कि जो भी मैं कर रही हूँ उसके पीछे एक reason है, and I'm going to use these reasons for my Miss India. ओके आपके आगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं बिकॉज अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्यूटी पेजेंट के बाद भी जर्नी लंबी है, बहुत कुछ होता है. सो जितना हमने देखा है कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है इट्स लाइक बॉलीवुड एक्टिंग. सो यू वांट टू गेट इनटू दिस बॉलीवुड और एक्टिंग. Uh, Miss India was my dream, and now everything will be my up to my effort and my hard work. That how much I work, because उस कर्टन के पीछे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. या तो चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री से मुझे अपॉर्चुनिटी आए, या आई एम नॉट गोइंग टू लीव like single penny of opportunity. I'm going to या squeeze everything. या और मेहनत करूंगी मैं, जो भी आ जाए. I'm not saying the particular thing I'm going to box myself. या I'm going to explore each and everything, वाओ. rather than Bollywood, politics, social work, everything. I want to spread Manya everywhere. All the very best. So, but I Thank want you. to see you in big Bollywood movie and जो आपका aura है, your personality, Thank you. obviously. तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा big screen पर. Thank you. So let's talk आपके about मुंह में your. घी शक्कर. हाँ, okay. Yeah. No, brownie. उसके बाद जिस दिन आपको अपनी पहली movie Brownie. मिलेगी, send me brownie. I'll send you brownie for sure. Oh. Promise. अच्छा सो Yes. थोड़ी सी बॉलीवुड की बात करते हैं बिकॉज आई होस्ट द बॉलीवुड शो. सो जब हम मूवी की बात कर ही रहे हैं, आपको अपनी पहली मूवी मिलती तो वो कौन से एक्टर है जिनके साथ आप काम करना चाहते हो. बॉलीवुड फुल ऑफ टैलेंट, ट्रस्ट मी. लाइक या एक से बढ़कर एक सब लोग हैं, तो आई वोंट बी एबल टू चूज वन. बट अगर मुझे किसी के भी साथ काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आई मेक श्योर कि मेरा टैलेंट बाहर आए और लोग या मुझे देखने आए. या कि मूवी में आपको पता चले कि मान्या इज आल्सो गुड एक्ट्रेस, Yes, टैलेंटेड एक्ट्रेस. Manya is best. Like ओह या. my talent which is coming, like वो बाहर आना चाहिए, outshine होना चाहिए. ओह या. सो अच्छा ठीक है, तो आपके फेवरेट एक्टर की बात करते हैं. हु इज योर फेवरेट एक्टर? कोई तो होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, जिनकी मूवीज आपने ज्यादा देखी होगी. शाहरुख खान, ओह हे. सलमान खान, आमिर खान. या ये इनकी मूवीज हम देखते हुए बड़े हुए हैं. दे आर Yes. evergreen actors. And what about actress? I love everyone. Like honestly, सब सारी कुछ ना कुछ सबसे सीखने को, even हाँ. actor में भी सबसे कुछ ना कुछ सीखने को. I never got time to realize कि मेरा favorite actor or actress कौन है. But Okay. if like कभी मैं किसी के भी सामने जाती हूँ या चाहे कोई भी हो, Hmm. I give same kind of love and respect to everyone, because Oh, so वहां sweet तक of you. पहुंचने के लिए बहुत guts चाहिए और बहुत मेहनत मेहनत and चाहिए. yeah, and you understand So I that. can't choose anyone. Yeah. Okay, एक छोटू सा गेम खेलते हैं हम लास्ट में बस. And Yes, sure. yeah. So I'm gonna give you one Bollywood dialogue. ठीक है? एक Mm-hmm. Bollywood dialogue दूंगी. That's a very famous dialogue. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश तुम बाबू. You know that dialogue, right? yes. Okay, so मैं आपको different expressions दूंगी, तो आपको different expressions में वो dialogue बोलना है. Okay, so Okay. what's this dialogue is एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो तुम रमेश क्या बाबू. जानो रमेश बाबू. Okay, so अब आपको ये Okay. dialogue बोलना है रोते हुए. Okay. Okay, I should not laugh because मुझे देखकर आपको हंसी आ रही होगी. Okay. रोते हुए. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. शर्माते हुए. Okay. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश Oh बाबू. my God. अच्छा रोमांटिक अंदाज में. Okay. I'm completely blank of this because I don't know what is romantic. Okay, I'll try. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. This was the best, let me tell you. And how about you are in, full of anger, गुस्से में. Okay. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. आपको गुस्सा नहीं आता ना? You don't get angry, है नहीं. ना? No. So sweet. It was nice talking to you. Lovely having you. Thank you so much, Manya, अपना time देने Thank के you लिए. so much. One last I had thing. a great fun. Yeah, thanks. Same here. जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे आप उनसे?
यही कि खुद पे भरोसा रखिए. I know I have said so many times, but it's reality, guys, that if you will believe in yourself, people will believe in yourself. And रास्ते आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होने वाले हैं. और एक डायलॉग है ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात आपके कदमों में लाके रख देगी. Yeah, तो yeah. दिल से चाहो, be passionate, work harder, and think from heart and work from mind. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.